चलिए तो आज फिर से आपका स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल फोरियर्स स्टडी सेंटर में। चलिए आज हम लोग देखते हैं यही संख्या पद्धति जो पढ़ रहे हैं उसका अगला वीडियो है, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आज का वीडियो कुछ लंबा जा सकता है। पहले जो है सो बहुत छोटे छोटे वीडियो आ रहा था 5 मिनट का, लेकिन आज कम से कम 3 टॉपिक इसमें आएगा, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आप लोग हमारे YouTube चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। पहले प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का एक वीडियो है पार्ट 1। एक वीडियो में हम सिर्फ पूर्णांक को बताए हैं। उससे अगला वीडियो सम विषम, भाज्य और अभाज्य संख्या। इस तरह से YouTube पर कुल 5 वीडियो आ चुका है अभी तक। ठीक है, आप देखेंगे आज हम लोग 6ठा वीडियो में। ठीक है, और ये वीडियो का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सह अभाज्य संख्या। तो अभी भी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए हैं, वो जाइए यूट्यूब पर और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आज सह अभाज्य संख्या। सबसे पहले सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो ध्यान देना है। वैसे संख्याओं का युग्म कहने का मतलब है जोड़ा। वैसे संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसे संख्याओं का युग्म जिसका HCF कितना हो? 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में लिखेंगे 3, 5, 5, 7, 4, 5, 5, 6, ये सब सारे संख्याएं क्या है? सह अभाज्य संख्या है। इसका हम लोग देखते हैं HCF निकाल के। 3 और 5 का यदि हम लोग HCF निकालते हैं तो इसमें क्या है? 5 को क्या करना पड़ता है? जब भी हम लोग HCF निकालते हैं तो बड़े संख्या को छोटे संख्या से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। देखिए 3 एकम 3 बच गया 2 हो गया, फिर यहाँ उतर गया 3, 2 एकम 2 हो गया 1, यहाँ उतर गया 2 को 1 को 2 बार पढ़ेंगे कर गया। हम लोग HCF निकालने के लिए तब तक उसको डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि उसका वैल्यू कितना ना हो जाए 0 के बराबर। और जो अंतिम भाजक होता है, क्या होता है? अंतिम भाजक जो अंतिम भाजक होता है वही उस संख्या का क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो 3 और 5 का HCF, 3 और 5 का HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसीलिए 3 और 5 क्या हो गया? 3 और 5 जो हो गया सो सह अभाज्य संख्या हो गया। एक और विधि है तो हम लोग का विभाजन विधि है। एक और विधि है अभाज्य गुणनखंडन विधि के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं? HCF निकालते हैं। उसमें क्या रहता है? 3 को क्या कीजिए? पहले अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। किसी से नहीं चल रहा है, 3 से चल रहा है, 3 एकम 3, मतलब का 3 का अभाज्य गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंड कितना है? 3 गुने 1। उसी तरह यदि 5 का भी निकालें, 5 एकम 5 लिखेंगे 5 का अभाज्य गुणनखंड, 5 का अभाज्य गुणनखंड
एचसीएफ कहते किसे हैं, जो दोनों में कॉमन रहता है, ठीक है, जो दोनों में रहता है, ठीक है, जिसका जो है पावर छोटा हो, दोनों में रहना चाहिए पावर छोटा रहता। तो यहाँ 3 और 5 तो दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों में सिर्फ क्या है, एक है। तो इसीलिए 3 और 5 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 और 5 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए ये क्या कहलाएंगे, सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे, ठीक है, क्या कहलाएंगे ये, सह अभाज्य। फिर से देखते हैं, वैसी संख्याओं का युग, युग मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, जोड़ा में कम से कम दो रहना चाहिए, 3 भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसी संख्याओं का युग जिसका एचसीएफ 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें ये लिखे, ऐसा नहीं है कि ये 2 ही जोड़ा, इसमें यदि 3 भी रहे और उसका एचसीएफ 3 संख्या भी दिया हुआ है और उसका एचसीएफ यदि 1 हो तो वो भी क्या कहलाएंगे, सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे, इसी में आगे हम लोग देखते हैं, इसी में आगे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या देखेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं परिमेय संख्या है क्या, उसके बाद हम लोग लिखते हैं वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और q = 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, वैसी सभी संख्याएं, ठीक है, जिसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, व्यक्त करना मतलब लिखते हैं, p/q के रूप में, बटे के रूप में लिखते हैं, जहां p तथा q दोनों क्या होना चाहिए, दोनों पूर्णांक हो एवं, ठीक है, वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त करते हैं जहां p तथा q दोनों पूर्णांक हो एवं q = 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 7/5, 6/3, 9/5, -4/5, √16/15, √9/3, 9/4, ठीक है, -√3/-5 इत्यादि। अब देखिए यहाँ एक तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है, वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त करते हैं जहां p तथा q दोनों पूर्णांक हो एवं q = 0 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब यहाँ तो ठीक है सब, लेकिन यहाँ माइनस दिख रहा है, तो ध्यान देना कि परिमेय संख्याएं 2 प्रकार के होते हैं। आगे अभी हम लोग पढ़ने वाले के साथ परिमेय संख्या कितना प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। अब बोलेंगे सर ये रूप में है तो ये होगा परिमेय संख्या होगा, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कितना है, ये है 4/15। तो देखो दोनों क्या है, पूर्णांक में है, पूरा अंक में। उसी तरह यदि इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये भी क्या है, पूर्णांक में, मतलब पूरा अंक में, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। आगे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या कितने प्रकार की होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो परिमेय संख्या कितने प्रकार के,
अभी हमें बताएं कि परिमेय संख्या कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या, दूसरा लिखेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। पहला लिखे हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या और दूसरा क्या लिखे हैं, धनात्मक परिमेय संख्या। और ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश तथा हर दोनों का चिन्ह क्या हो, भिन्न भिन्न हो, या तो दोनों का चिन्ह क्या हो, अलग हो, उसे हम लोग कहेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या। और धनात्मक किसे कहेंगे, वैसे परिमेय संख्या जिसके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक। चलिए तो उसको भी आगे हम लोग लिखते हैं। ये जो है हम लोग का परिमेय संख्या, इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हर क्लास में 8, 9, 10, 6, 7 से ही स्टार्ट हो जाता है। आगे हम लोग लिखते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आंसर क्या होगा, वैसी परिमेय संख्याएं, वैसी परिमेय संख्याएं, वैसी परिमेय संख्याएं, वैसी परिमेय संख्याएं जिसके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह अलग अलग हो, उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करके लिख सकते हैं -7/5, -4/3, 2/-3, 8/-9, -6/7 इत्यादि। अब इसमें देखेंगे साफ साफ दिख रहा है, ऊपर में माइनस है, जहाँ कुछ चिन्ह नहीं दिखता है वहाँ क्या रहता है, प्लस। तो ऊपर माइनस है, इसका ऑपोजिट इधर क्या है, प्लस। यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस। यहाँ ऊपर में प्लस है, नीचे क्या है, माइनस। अभी वही दिखाएंगे, वैसी परिमेय संख्याएं जिसके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह अलग अलग हो, उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं धनात्मक परिमेय संख्या, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी परिमेय संख्याएं जिसके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह क्या हो, समान हो। ठीक है, वैसी परिमेय संख्याएं, वैसी परिमेय संख्याएं जिसके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो, उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -7/-5, -2/-3, 5/8, -7/-6, 3/5,
बोले हैं, जिसके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह क्या हो, समान हो। यदि ऊपर माइनस है नीचे भी माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे भी प्लस है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। इसका पूरा डिटेल्स उदाहरण समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका उदाहरण, और भी है, इसका बहुत महत्व है इस वीडियो का। इसलिए अगला वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्या को देखते हैं और इसका उदाहरण पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि रूट में भी रहता है फिर भी वो परिमेय कैसे हो जाता है, ठीक है, और रूट में रहने के बाद अपरिमेय कैसे होता है। यदि आप लोगों का मेरा वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल जो है 4S स्टडी सेंटर, उसको जाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन भी दबाइए आप लोग, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग हमारे वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खास रहने वाला है कि हमारे YouTube चैनल पे मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों का वीडियो एक एक करके पार्ट में आएंगे, ठीक है, पार्ट वाइज, चैप्टर वाइज सारे वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आप लोग जाइए और अपने तैयारी को धारदार तरीके से और मजबूत बनाइए और अच्छे नंबर लाइए। आप लोग फिर से एक बार ध्यान देंगे, हमारे YouTube चैनल 4S स्टडी सेंटर, हमारे YouTube चैनल का नाम क्या है, 4S स्टडी सेंटर। आप लोग YouTube पर जाइए, सर्च कीजिए और इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।